अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत होंगे और खुशबाश होंगे। पाकिस्तान और मुकाबला इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल कल खत्म हुआ, आज का दिन शुरू होगा और मैच हैज बीन डिलेड ड्यू टू द वेट आउटफील्ड। हम ये पहले ही जानते थे यार कि इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला होगा इन बिटवीन द पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप एंड इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप। पाकिस्तानी बैट्समैन और इंग्लैंड की बॉलर्स के दरमियान का मुकाबला है और ये जो टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड में, ये पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगी। और जैसा कि आपने देखा, पहले दिन में पहले ओवर की पहली बॉल पर आजान अवैस प्लम एलबीडब्ल्यू आउट हुए ऑफ द बॉलिंग ऑफ ओले रॉबिन्सन, और उसके बाद फिर 7 रन पे 2 विकेटें गिरी। शान मसूद भी आउट हुए। हालांकि शान मसूद तो इंग्लैंड में अच्छा खासा खेलते रहे हैं, उनका वसीतर तजुर्बा है इंग्लैंड में, लेकिन उसके बावजूद भी शान मसूद खातिर खा इजाफा ना कर सके स्कोर का, वो भी जल्दी आउट हुए। 7 रन पे 2 विकेट गिरी। लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने अपनी जो क्लास थी उसको साबित किया। जो करंट फॉर्म की चल रही है उसी को उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया और टीम थी 62 रन गालिबन उन्होंने स्कोर किए। इमामुल हक ने भी अच्छी बैटिंग की और 43 रन की, दोनों ने एक लंबी पार्टनरशिप जोड़ी। लेकिन वही बात है, जब इमामुल हक आउट हुए और इमामुल हक के आउट होने के बाद मसला सारा यही होता है कि इमामुल हक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सेट होकर आउट होते हैं, प्रॉब्लम उसके साथ ये। लेकिन जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो एकदम प्रेशर पड़ा, ना सलमान अली आगा चल सके ना मोहम्मद रिजवान चल सके। पता नहीं इन दोनों बैट्समैनों को क्या हो गया है, बॉल जब पढ़ के अंदर आते हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है। इनके अंदर बीमारी है कि फ्रंट फुट पर आते हैं, बॉल पढ़ के अंदर आ रहा तो एकदम चले आते हैं फ्रंट फुट पे आके कवर ड्राइव करने की इन्होंने कोशिश की और जिसमें वो नाकाम हुए। स्विंग को रीड नहीं कर पा रहे हमारे बैट्समैन, कब करेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो यूं पाकिस्तान की टीम आउट हुई 171 पे, और हमारी जो लास्ट 5 विकेट्स हैं उन्होंने तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। नया ट्रेंड में क्या कहूंगा, उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि जी के लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में आप उठा के देख लें, कभी 17 रन पे 5 विकेटें गिरी जाती, कभी 21 रन पे 5 विकेटें गिरी जाती, कभी 10-12 रन पे, कभी 25-30 रन समथिंग लाइक दैट पे 5 विकेटें हमारी गिर जाती। मींस के ओपोनेंट को ही पता है कि शुरू की 5 विकेटें अगर आपने पाकिस्तान की टैकल कर ली तो लास्ट 5 विकेट्स तो कोई मसला ही नहीं। लास्ट 5 विकेट्स तो ऐसे मिल जाएंगी आपको, जैसे कि 1+1, ठीक है ना, 1 पेड एंड 1 फ्री, ये वाला हिसाब किताब हो गया। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की जब बॉलिंग शुरू हुई तो अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की। 1 विकेट अब्बास ने ली, 1 विकेट मोहम्मद अली ने ली। लेकिन फिर वहीं पे मामला आकर खड़ा हो गया है कि हमारे बॉलर्स का पेस कहाँ मर गया है। उरूज मुमताज जो हमारी की जो फीमेल बेस्ट कमेंटेटर हैं, उन्होंने वाजे किया जब उनसे इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने सवाल किया कि पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस कहाँ चला गया। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, इवन मोहम्मद शमी, और बड़ी लेगेसी रही लेजेंड इमरान खान, तो पेस कहाँ गया। और 2 डब्ल्यूज का पेस मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, तो ये जो पेस था, जो ये पेस जनरेट करते थे, कहाँ चला गई। तो उन्होंने फिर भी बताया कि जी के किंग बाबर ने जब इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे भेजी तो याद होगा 2022 में, तो बाबर आजम के कहने पर रमीज हसन राजा साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे, तो उन्होंने किंग के कहने पर फ्लैट पिचेस बनवाई थी, बिल्कुल फ्लैट तरीन। अब आप बिल्कुल ही फ्लैट तरीन पिच बना देंगे, बेजान पिचेस, मीन्स के बेजान पिचेस जब आप बनाएंगे तो फास्ट बॉलर्स का क्या हाल होगा। उन्हें भी तो सपोर्ट चाहिए ना। ग्रासी ट्रैक हो, मीन्स स्पोर्टिंग ट्रैक हो, जहाँ पे शुरू में ग्रास हो, उसके बाद फिर ये कि वहां पे अगर बैट्समैनों को भी सपोर्ट चाहिए तो बैट्समैनों को भी सपोर्ट मिले, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिले। उनको सपोर्ट करने के लिए भी ऐसी पिचेस तैयार करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को भी कुछ हेल्प मिलती। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी फुल कमाल किया। आपने देखा जब 2022 की जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी पाकिस्तान से, तो इंग्लैंड पाकिस्तान को 3-0 से हरा कर गया था, फ्लैट पिचेस होने के बावजूद। तो वही बात है ना कि डर, खौफ, फास्ट बॉलर्स अगर सामने आ जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ है तो यार हम कैसे सामना कर पाएंगे। तो आप बेसिकली अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर रहे हो। बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है जिसका खमियाजा आज हमारी जो टीम है वो भुगत रही है।
जब दोबारा इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान के दौर में आई थी हाल में 2024 में, तो पहला टेस्ट पाकिस्तान हारा था, उसमें शायद फ्लैट पिच थी। इसके बाद फिर आकिब जावेद आए थे, उन्होंने कहा था जी स्पिन ट्रैक बना है, स्पिन, और स्पिन के लिए उन्होंने पंखे लगा दिए थे, पिच को सुखा सुखा के ड्राई करा के उसको इतना स्पिन बना दिए कि इंग्लैंड को उन्होंने 2-1 से सीरीज हरा दी थी। लेकिन क्या हुआ, फास्ट बॉलर्स की जो हमारी लेगेसी थी, जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी स्ट्रेंथ, हमारे जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो बेसिकली फास्ट बॉलिंग थी, पेस हमारा मर गया। चले आपने पाकिस्तान में तो आकर ये सब चीजें कर ली क्योंकि आपके इख्तियार में होम कंडीशंस होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, साउथ अफ्रीका जाओगे, जब हमें वहां पर पेस बैटरी की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर कहाँ खड़े होंगे। आप देखें मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, इनकी आप पेस अगर देखें, सॉरी टू से दैट, 125, 130 या 138, 135, 130 ऑन एन एवरेज 130 टू 135। और जहाँ पे इंडियन बॉलर साहब देख लें तो मोहम्मद सिराज का पेस देख लें, प्रासिद कृष्णा का पेस देख लें, उनका पेस देख लें, और अपने यहाँ के बॉलर्स का पेस देख लें, इवन जसप्रीत बुमराह, वो लोग 145 टू 150 के पेस पर बॉलिंग करें और हमारे 125 टू 130, 135 मैक्स ऑन एन एवरेज 130। तो ये फर्क तो आएगा ना। इंग्लैंड की पेस बैटरी आपके सामने है, जोफ्रा आर्चर, ओले रॉबिन्सन, जॉश टोंग। एक तो हमारी बैटिंग के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि स्विंग को तो हम नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, और चलो पेस खेल भी ले तो जब अगर स्विंग साथ में मिल जाए तो काम उतर जाता है। तो हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है मेरे भाई। दूसरा टेस्ट जो हम वेस्ट इंडीज से जीते हैं वो किस तरह जीते कि अब्दुल्ला शफीक के 160 रन से और बाबर आजम के 88 रन से। अगर बाबर आजम आज के जो जिस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहा तो डिफरेंस तो सामने आ रहा है, लेकिन ये कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि जी बाबर आजम नहीं तो टीम फारिग है। अब भी आप यही कह रहे हैं जो 2022 से हम सुनते आ रहे हैं, इवन 2021 से हम देखते आ रहे हैं कि अगर बाबर आजम खेलेगा तो बैटिंग चलेगी, नहीं खेलेगा तो नहीं चलेगी। आज 2026 में खड़े हुए, आज भी वही हाल है। सऊद शकील किस तरह से आउट हुआ, रिजवान किस तरह से आउट हुआ, सलमान अली आगा की आप देख लें विकेट। तो यार मुझे तो अफसोस होता है, शान मसूद, अजान अवैस, इट्स टू ये कि एम्बैरेसिंग कि इस लेवल पर आकर भी हमारे जो बैट्समैन है वो स्विंग को सही मायने में निगोशिएट ही नहीं कर पा रहे। तो अगर पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देनी है, वापस आना है, तो बैटिंग तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। टॉप 5 बैटर्स को ऊपर से परफॉर्म करना होगा और टेल को नीचे आके थोड़ा संभालना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आप 3-0 तो सामने नजर आ रही है। जो है सीरीज का रिजल्ट, स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो कह दिया कि ये टीम ही बिल्कुल फारिग है, इसको तो इंग्लैंड आराम से मार देगा 3-0। बहुत से लोगों को ये बात बुरी भी लगी स्टुअर्ट ब्रॉड की, लेकिन वो भी कुछ देखकर कह रहा है ना, तो आपने उसको फिर जवाब देना है, काउंटर अटैक करना है थ्रू परफॉर्मेंस। अब हैरत की बात है कि मोहम्मद अली का पेस 125, 30, 135, 140 प्लस की स्पीड से कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी हमारे फास्ट बॉलर्स को, स्पेशली मोहम्मद अली या खुरम शहजाद। मुझे हैरानगी है कि इन दोनों का पेस इतना नीचे क्यों चला गया। और अगर इस तरह से होगा तो आई एम सॉरी, आप बड़ी टीमों को लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इनको आप टैकल नहीं कर सकते इनकी कंडीशंस में। तो पाकिस्तान टीम नीड टू पुल अप देयर सॉक्स। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को टैकल नहीं कर सकते।